बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर विदेश से महाराष्ट्र लौटे और महाराष्ट्र के लोगों में खुशी की लहर थी। उनको पता चला, अरे हमारे बाबा साहब आ रहे हैं, पीएचडी करके लौटे हैं, तो क्यों ना उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और महाराष्ट्र के लोगों ने ऐसा ही किया। जब उड़ते उड़ते एक खबर माता रमाबाई के पास पहुंची कि उनके साहब आ रहे हैं और उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में महाराष्ट्र के लोगों ने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो उनके मन में भी एक इच्छा जागी, उनकी इच्छा जागी, जब इतने लोग मेरे साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में आ रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उस सम्मान सत्कार कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखूं। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई ने पूरे कपड़े घर में खंगाले, ट्रंक खंगाले, संदूकें खंगाली, लेकिन एक भी साड़ी उनको नहीं मिली। उन्हें अचानक याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी और उसी पगड़ी को माता रमाबाई ने जहां जहां उनकी साड़ी फटी थी उस पर लपेट कर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। अब एक बात देखिए, जब किसी महिला के जीवन साथी का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए, मंच पर होना चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई मंच पर भी नहीं थी। अगर मंच पर नहीं है तो फिर कहाँ होना चाहिए? मेरे ख्याल से जो पब्लिक बैठी है, जो पहली पंक्ति है मंच के सामने, उसमें माता रमाबाई को होना चाहिए। माता रमाबाई वहां पर भी नहीं थी। माता रमाबाई ना पहली पंक्ति में थी, ना दूसरी पंक्ति में थी, ना तीसरी पंक्ति में थी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जो लाखों की भीड़ वहां पर खड़ी थी, दूर दूर तक उस भीड़ में माता रमाबाई दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी टकटकी लगाकर मंच से देख रहे थे, आंखों में आंसू थे, भावनाएं प्रबल थी। अरे कहीं तो भीड़ में मेरी रामू मुझे दिखाई दे, लेकिन दूर दूर तक माता रमाबाई बाबा साहब को दिखाई नहीं दी। लेकिन भाषण जैसे ही खत्म होने के कगार पे था तो अचानक बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ खड़ा था उसके पीछे पड़ी और वहां से एक महिला चुपके से बाबा साहब को निहार रही थी। बाबा साहब बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे समझ गए कि वो भीड़ के पीछे, पेड़ के पीछे जो चुपके से एक महिला निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। वो ये भी समझ गए कि वो आगे क्यों नहीं आई, क्योंकि आप सबको पता है मेरी बहनों, जब आपके जीवन साथी अच्छे पढ़े लिखे हों और वो सूट बूट पहनकर रहते हो और आप फटे हालात में आगे जाएंगे तो क्या उनका सम्मान होगा? नहीं होगा ना। तो यही सोच माता रमाबाई की थी और बाबा साहब ने इस बात को अच्छे से समझा और जब बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो वो भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषण नहीं पहना सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता। रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक साड़ी नहीं पहना सकता। लेकिन रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की महिलाओं के प्रति है, जिनके शरीर पर ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलते उनको शरीर ढकने के लिए। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने पूरा जीवन अपना एक दो साड़ियों में बिता दिया, वो भी फटे हालात में, और उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण के कारण आज आप 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही है। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी रमाबाई को और मैं ये भी संकल्प यहाँ पर लेकर जाऊंगी और ये वादा, ये एहसास आपको कराती हूँ, जिस दिन आप लोगों ने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष समर्पण को जी लिया और आप 10% भी इनके बराबर बन गई, तो मैं गारंटी से कहती हूँ इस भारत देश में एक नहीं बल्कि लाखों की संख्या में अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की।